अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अमीर, हो सकता है कि आपकी गलतफहमी हो। देखिए, अब तो हमें भी लगने लगा है कि ये लड़की विधि नहीं है। नहीं काको साहब, हमें कोई गलतफहमी नहीं हो सकती। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो लड़की विधि है। हमारी आंखें धोखा नहीं खा सकती। इसका मतलब उसके विधि होने का कोई सबूत नहीं मिला? नहीं माँ, सब करके देख लिया हमने, पर विधि नहीं मिली। निराशा मिली, निराशा। अरे फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहे हैं और तिल से भी कुछ साबित नहीं हुआ। तो फिर अब क्या करेंगे हम? अब हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे। अब जो करेगी वो करेगी। बता नहीं सकते माँ, वो जब गुस्से में थी ना तो क्या ही बताया आपको हम। और औकात में बहुत अमीर, बहुत रुतबे वाली, बहुत पावरफुल है। नहीं निशांत, हम कह रहे हैं ना, वो सचमुच विधि ही है। जब ये साबित हो चुका है कि वो सिया है, तो अब क्यों जिद पकड़े बैठे हो? फिर उस लड़की को अपने दिलो दिमाग पे इतना हावी मत होने दीजिए। विधि मर चुकी है, वो जा चुकी है आपकी जिंदगी से। विधि चली गई, लेकिन सिया नहीं। सिया लौट आई है। हे अम्बे मां, पहली बार इस हवेली में बन्ना सर को बचाने के लिए आई थी, लेकिन आज उन्हें सबक सिखाने आई हूं। एक कदम और ले। एक और कदम लेने की सोचना भी मत। अगर मुझे हाथ लगाया ना, तो याद है ना क्या वार्निंग दी है मैंने? और इस बार मैं अकेली नहीं हूं मिस्टर अदीब तोमर। ओए! अब अगर साडी मैडम के साथ किसी ने बदतमीजी की तो ये दोनों मुस्टंडे तुम्हारी हड्डियों का सूरमा बनाकर आंखों में लगा लेंगे, समझे? ये धमकी वमकी किसी और को देना, समझे? और आप तुम्हें ना अपनी रवि शांत हो जाइए। बेबी को भी घबराहट हो रही होगी ना, आप प्लीज चुप हो जाइए। ठीक है। अपनी वाइफ की सुन लो, समझदार लगती है। उसकी सुनोगे ना तो फायदे में रहोगे। हवेली की चाबियां दो। Come here. बुला रही है आपको। You come here. एक थप्पड़ से बाज नहीं है, दूसरे गाल पे भी चाहिए क्या? अरे नहीं, हम तो बस ये देखने आए थे कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। आपको सब ठीक ठाक? इंटरेस्टिंग, काफी समझदार लगते हो। अब यूरोस कमाना चाहते हो? यूरोस? क्यों नहीं? ये लो।
इससे पहले ये फोटो देख रहे हो, हटाओ इसे यहाँ से। ये फोटो ना हमारा पूरा डिकॉर खराब कर रहा है। हमें इस पैलेस की वाइब बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। हो जाएगा। निशांत, चलिए दादाजी, आपको हम आपके कमरे में ले जाते हैं। सॉरी। हम ये क्या कर रहे हैं? दादू सा की बेइज्जती कैसे कर सकती हूँ? सिर्फ अपना एक मकसद पूरा करने के लिए। अरे कुटलू को दादू साहब माफ कर दीजिए, मेरे को माफ कर दीजिए। ओहो, तुमने फिर से गंगा जमुना बहाना चालू कर दी। क्या हुआ? क्या बताएं हम आपको डॉक्टर साहब कि अपनों से लड़ना कितना मुश्किल हो गया। इस जीत का क्या फायदा जब इसकी हार का रास्ता अपनों से होकर गुजरे। हम तब समझते ना, अगर आपका कोई परिवार होता तो। माना मैं परिवार का मतलब नहीं समझता, लेकिन तुम तो जानती हो ना कि महाभारत का युद्ध कौरवों को सही रास्ते पे लाने के लिए हुआ था, और तुम्हारी लड़ाई भी कुछ ऐसी ही है। ये मेरे शब्द नहीं, ऐसा गीता में लिखा है, नहीं समझी? वैसे माय डियर अर्जुन, तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए तुम्हारे श्री कृष्ण पधार चुके हैं। तुम कलयुग की अर्जुन और मैं तुम्हारा कृष्ण। आ रहा है ना महाभारत का फील?
बस अब हिम्मत से आगे बढ़ती जाओ और हर उस अत्याचार का बदला लो जो तुम्हारे साथ हुआ। एक और भक्त ने याद किया। आई मीन पेशेंट। मैं आता हूं। सिया रघुवंशी पागल समझ के रखा है हमें। हमें पता नहीं है कि वो लड़की विधि है। हम कह रहे हैं ये लड़की ना जरूर हमसे बदला लेने के लिए वापस आई है। हमारे बेटे को हमसे दूर करने की कोशिश कर रही है। ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। इस लड़की का सच सबके सामने लाना है, इसका असली चेहरा सबको दिखाना है। कुछ सोचते हैं। काकी साहब जो हमें सोचने को हुक्म दे रही है ना, वो हमने पहले से करने का ठान लिया। अब ये सिया है या विधि है, ये जो भी है, इसका सच तो बाहर आके रहेगा। तुम करोगे। काकी साहब है तो मेहमान वो ना, तो पेश तो आना पड़ेगा प्यार से ही। इसीलिए हमने तोहफा भेजा है उसके लिए। उसके कमरे में इंतजार कर रहा है। तोहफा भिजवाया है इसके लिए? जी। क्या बात है। तोहफा भेजा, जेब में पैसे है नहीं, हमारे पैसों पे ऐश कर रहे हैं। हद है, मंदबुद्धि। अरे काकी साहब सब्र रखिए। अरे जानती हैं, इंसान चाहे जितना भी नाटक कर ले, अंग्रेजी में जितना भी पटर बोल ले, लेकिन जब उसको चोट लगती है, जब उसको दर्द होता है, तो उसकी जो आह है वो उसकी मातृभाषा में ही निकलती। इसीलिए हमने जो तोहफा है, जो डब्बा है, उसमें मधुमक्खियां वो भेजी उसके कमरे में। जब वो तोहफा खोलेगी, जब मधुमक्खी बाहर निकलेगी, तो उसका सच भी बाहर आ जाएगा। देखिएगा, जब उसको दर्द होगा ना, तो उसके मुंह से ओ माय गॉड नहीं निकलेगा, हे अम्बे मां निकलेगा। अच्छा, तो अब चेला गुरु से आगे निकलने की सोच रहा। क्या बात है निशान। हे अम्बे मां, जल्द से जल्द वो मक्खियां उस विधि को काटे और उसका असली चेहरा, उसका सच सबके सामने आ जाए और हमें छुटकारा मिले इस लड़की से। चिल्लाई क्यों नहीं? चिल्लाएगी। पता नहीं इस डिब्बे में क्या है। अब बारमेर एक्सप्रेस तुम्हारे लिए गिफ्ट रखा है। बताना भूल गया था। जरा देखकर बताओ कैसा लगा। ये डॉक्टर साहब भी ना, लगता है इसी डब्बे में तोहफा। तोहफा इसी के कमरे में भेजा था ना? अरे चिल्ला क्यों नहीं रही है? अरे काकी साहब सब्र रखिए। हमने कहा, देखिए ये जो शांति, ये जो सन्नाटा है ना, इसका मजा लीजिए। ये धमाके से पहले की शांति है। अरे काकी साहब, कोई देख लेगा। हमें याद है, हमें अच्छी तरह से याद था। चल हम आगे की आवाज आई ना। चलो ना। अरे थोड़ा जल्दी चलो ना, जल्दी जल्दी जल्दी। निशांत, हमें तो पूरा यकीन है कि मधुमक्खियों ने अपना कमाल दिखा दिया। जाओ मेरे शेर, अब है का मजा। लगता है हमारा सिर बिल्कुल निशाने पे लगा। अरे चोर नहीं, चोर हम हैं निशान। अरे वो आप चिल्ला रही थी ना, तो हमें लगा कुछ गड़बड़ है। हम देखने आ गए थे कि सब ठीक ठाक है कि नहीं। आज हमारा बैग आया, इसलिए खुशी के मारे चीख पड़े हम। पता है, दुनिया में सबसे महंगे बैग्स में से एक है। पूरी दुनिया में सिर्फ 20 पीसेस बने इसके।
ये डब्बे में से बैग निकला? हाँ, ये डब्बे में से? अब यही सोच रहे ना कि वो मधुमक्खियों वाला डिब्बा कहाँ चला गया जो आपने हमारे लिए रखा था। जानती है, इंसान चाहे जितना भी नाटक कर ले, जितना भी अंग्रेजी में पटर पटर बोल ले, लेकिन जब उसको चोट लगता है या दर्द होता है तो उसकी जो आ है वो उसकी मातृभाषा में ही निकलती। इसीलिए हमने जो तोहफा है, जो डब्बा है, उसमें मधुमक्खियां है, वो भेजी इसके कमरे में। वो डब्बा आखिर गया कहां जिसमें हमने मधुमक्खियां डाली थी? हुकुम। घूर घूर के क्या देख रहे हो? ये बीज हटाओ। अगर ये हमारे पैलेस में आ गए ना तो सोचो केस का क्या हाल होगा। लापरवाह आप लोग। अरे खड़े रह के इसका भी वीडियो बनाना या हमें कमरे तक छोड़ोगे? आप इससे बात कर रहे हैं निशांत? बना दिया हमारा। और जल्दी चलिए ना, जान ले ली हमारी, मार ही डाला हमें। अरे जल्दी चलो ना। अभी तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है। शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है। ये फालतू की नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है। दूर रहो हमारे बच्चे से। हम अभी जिंदा हैं, अपने बच्चे का ध्यान रख सकते हैं, समझी? दूर हटो। भलाई का ना जमाना ही नहीं है।
आप बिल्कुल मत घबराना, पापा है ना, पापा हमेशा आपका ध्यान रखेंगे। और वैसे भी आप, मैं और मामा, हम तीनों एक ही टीम में है ना। दादू साहब, आप तो कहते थे कि पन्नास और मारा जन्म जन्म का साथ है, तो फिर पन्नास साली मारे पे गोली क्यों चलाई? मारे को अपने परिवार की बर्बादी का दोषी क्यों मानते हैं? आप तो कहते थे कि हमने ये जन्म लिया ताकि हम एक दूसरे के साथ रह सके। बनसा ने हमारे साथ जो कुछ भी किया, उस सबकी बातों हमारे को इनसे नफरत हो जानी चाहिए थी, लेकिन हम चाहकर भी उनसे नफरत नहीं कर पा रहे। उनके साथ देखे सकते हैं वो आप जाके किसी और के साथ जी रहे, क्यों उनका दिया दर्द हमारे को अब भी मरम की तरह लगता है दादू साहब? क्यों हम बनसा को नफरत नहीं कर पा रहे? क्यों?